आज का पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें व्यक्ति और उनसे संबंधित विषय हैं, जैसे वारेन हेस्टिंग्स, लिनलिथगो, पोलार्ड हेस्टिंग्स या फिर चेम्सफोर्ड। तो इसका जो सही सुमेलन है वो आपका है कि वारेन हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति से संबंधित है। लिनलिथगो जो है वो अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति से संबंधित है और चेम्सफोर्ड जो है वो डाइआर्की से संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों को उनकी घटती हुई साक्षरता दर के क्रम में व्यवस्थित करना है। लक्षद्वीप, त्रिपुरा, गोवा और पांडिचेरी। तो साक्षरता का घटता हुआ क्रम जो बताना है उसमें लक्षद्वीप जो है इसकी साक्षरता जो है वो है 91.8%। गोवा की जो है वो है 88.7%। त्रिपुरा की है 87.2%। और पांडिचेरी की जो है वो 85.8% है। तो सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक का सदस्य नहीं है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, ताइवान और कंबोडिया। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कंबोडिया। क्योंकि एशिया प्रशांत सहयोग आर्थिक सहयोग यानी एपेक में कुल मिला के 21 देश सदस्य, जिनमें कंबोडिया जो है वो शामिल नहीं है और एपेक का मुख्यालय जो है वो सिंगापुर में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक या रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी होते हैं? स्वस्थ भारत, प्रगतिशील भारत, राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक या फिर समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। तो कूट के आधार पर चयनित करना है, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3। स्वस्थ भारत, प्रगतिशील भारत, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। जो राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक जो है, राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक यह जो है ये इसे गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री जारी करती है, मतलब इसे गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, भारत सरकार का गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है यूरोप की सबसे बड़ी झील है ओनेगा, लैडोगा, साइमा या फिर बेल्टोना। मतलब कि यूरोप की सबसे बड़ी झील है ओनेगा, लैडोगा, साइमा या फिर बेल्टोना। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, लैडोगा। और यूरोप की सबसे बड़ी झील जो है वो लैडोगा है। लैडोगा जो है वो यूरोप के रूस देश में स्थित है और यह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से लगभग 25 मील यानी 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दें कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा पर स्थित है और यह एक निम्न वायुदेव दाब पेटी है। तो कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भूमध्य रेखा पर स्थित है
और यह एक निम्न वायुदाब पेटी है, इसलिए दोनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है, सुलू सागर स्थित है फिलीपींस तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच, फिलीपींस और चीन के बीच, फिलीपींस और बोर्नियो द्वीप के बीच, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, फिलीपींस और बोर्नियो द्वीप के बीच। सुलू सागर जो है फिलीपींस और बोर्नियो द्वीप के बीच स्थित है और इस द्वीप में कई समुद्री संरक्षित क्षेत्र भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रॉकेट में प्राणोदन हेतु ठोस प्राणोदक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन या फिर एल्युमिनियम। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक ठोस प्राणोदक नहीं है, हाइड्रोजन जो है वो एक द्रव प्राणोदक माना जाता है और बाकी जो है वो सभी रॉकेट के प्राणोदक के लिए ठोस प्राणोदक के रूप में माने जाते हैं, केवल हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो द्रव प्राणोदक है। अगला प्रश्न है, पित्त रस के संबंध में कौन सा कथन एक जो गलत है? ऑप्शन है, पहला है कि यह हल्के पीले रंग का एक अम्लीय तरल है, इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं है, यह वसा का पाइसीकरण करता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। तो कौन सा कथन जो है पित्त रस के संबंध में गलत है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कि यह हल्के पीले रंग का एक अम्लीय तरल है, अम्लीय तरल है। यही गलत है, क्योंकि पित्त रस जो है वो हल्के पीले रंग का एक क्षारीय तरल है, ना कि अम्लीय। ठीक है, बाकी जो है वो पित्त रस के बारे में पूर्णतया सही है, क्योंकि पित्त रस में कोई पाचक एंजाइम नहीं होती है, यह वसा का पाइसीकरण करता है, इसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्यूबेक मतलब औद्योगिक केंद्र है, उनसे संबंधित उद्योग है। क्यूबेक जलपोत निर्माण के लिए, डार्टमंड रसायन के लिए और लिवरपूल जलपोत निर्माण के लिए। तो कौन सा सही सुमेलित है? एक और दो, एक और तीन, दो और तीन या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, की उपरोक्त सभी, मतलब कि तीनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें कि दिनार, ड्रम, रूपक और सुवर्ण, इनमें से कौन से सिक्के गुप्त राजाओं ने चलाए थे? एक, चार, एक और चार और एक और तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक और चार, मतलब पहला और चौथा। दीनार जो सिक्का था जो गुप्त शासकों ने चलाए थे, जो दीनार था यह रोमन साम्राज्य की नकल से बना हुआ था, और स्वर्ण जो सिक्का था यह सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था, और दीनार भी जो था यह एक स्वर्ण सिक्का था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1955 को हुआ था। सत्य कथन चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि पहला कथन ही सही है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही थी और इसके अध्यक्ष जो थे पहले वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। 1 अप्रैल 1935 उस समय इसके अध्यक्ष थे, वो थे
ऑसबॉर्न स्मिथ। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1955 को नहीं हुआ था। जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था और आजाद भारत में इसके पहले गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। अगला प्रश्न है, अष्टांग संग्रह किसकी रचना है? वाणभट्ट, वाग्भट, पाणिनि या फिर छपड़क? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वाग्भट। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित है और इसकी रचना जो है वाग्भट ने की थी। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 1970 में, 1974 में, 1972 में या 1976 में? इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1974। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने किस शिलालेख में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने की बात की थी? अशोक ने अपने शिलालेखों में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने की जानकारी दी थी? लुम्बिनी, सहगौरा, महास्थान और कुशीनगर। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, लुम्बिनी। अशोक ने अपने सत्तारोहण के 20वें वर्ष मतलब 20वें वर्ष अशोक ने लुम्बिनी को करमुक्त घोषित किया। इसका उल्लेख उन्होंने रुम्मिनदेई शिलालेख में किया था या उनका वर्णन है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध से संबंधित है। भाग 11 245 से 255, भाग 12 268 से 293, भाग 11 256 से 263, भाग 12 263 से 289। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263। अगला प्रश्न है, शासक और वंश से संबंधित प्रश्न है और इसको सुमेलित करना है कि कौन सा शासक किस वंश से संबंधित है, जिसमें अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक और कालाशोक। तो इसका सुमेलन जो है वो है, अजातशत्रु जो है वो हरेक वंश से संबंधित थे, कनिष्क जो हैं वो कुषाण वंश से हैं, अशोक जो हैं वो मौर्य वंश से हैं और कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश से हैं। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रिट जो किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अथवा अधिकरण को उसके द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर करने अथवा प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने के संबंध में जारी की जाती है वह रिट होती है उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश या फिर अधिकार प्रक्षा। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, पल्लव कला का सही क्रम क्या है? महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राज सिंह शैली, नंदीवर्मन शैली। तो इसका सही जो सुमेलन है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, महेंद्र शैली 610 से 640 ईस्वी, मामल्ल शैली 640 से 674 ईस्वी, राज सिंह शैली 674 से 800 और नंदीवर्मन 800 से 900 ईस्वी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पर्वत को नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलागम कहा जाता है? कंचनजंगा को, केटू को, कैलाश पर्वत को और या फिर माउंट एवरेस्ट को? तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और तिब्बत में कोमोलंगाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? रेगिस्तान नामक मरुस्थल किस देश का हिस्सा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। और ये है अफगानिस्तान में है और यह कंधार और हेलमंद प्रांत में स्थित है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।